Dear students of class 11, today I am sending a video about plant classification, including Bryophyta. As you know, previously the plant has been classified into Chylophyta, Bryophyta, Caridophyta, Gymnosperm, and Angiosperm. These are the various groups of the plants. I am already sent a video about algae or thylophytes. Today I am going through Bryophyta. तो आज ब्रायोफाइटा पादप जगत का एक विशेष ग्रुप है ब्रायोफाइटा। आप नाम सुने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो ग्रुप है 5 प्लांट के जो डिवीजन है, यह क्या है, इवोल्यूशन के क्रम में जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे ये ग्रुप बना। तो अलगी में हमने पढ़ा, अलगी क्या है, सिंपल थायरॉइड बॉडी स्ट्रक्चर वाला प्लांट, उससे ये थोड़ा सा आगे डेवलप किया हुआ। तो सबसे मुख्य बात जो है ब्रायोफाइटा में कि ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइट्स आर दी amphibians ऑफ प्लांट किंगडम। यह पादप जगत का एम्फीबियन कहलाता। यह एक मार्वेलस बात है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। पूछा जाता है ब्रायोफाइट्स यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन का पादप ग्रुप कहलाता है, तो क्या है, ब्रायोफाइटा। अब कैसे है, हम आगे इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, कैसे इसको एम्फीबियंस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। अब आइए, सबसे पहले ब्रायोफाइटा ये कहाँ पाया जाता है, इसका ऑक्यूरेंस का क्या। तो यह जो है मॉइस्चर सॉइल में, नम स्थानों में, डैम सॉइल में और वैलीज में यह पाया जाता है। यानी नम स्थानों में, छायादार स्थानों में और ये निचले भूमि में यह पाया जाता है। और फिर इसका यदि हम और क्या है कि यह एक ऐसा पादप ग्रुप है जो जिस चट्टान पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, उस बेयर रॉक्स पर यह ग्रो करता और वहां पर भी मतलब कि जीवन को यह दर्शाता है। तो बेयर रॉक्स पर यह ग्रो करता है और प्लांट सक्सेशन करता है। तो देखिए इसके जो प्लांट बॉडी है उसको हम लोग देखें, तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिंपल है और सिंपल और थाइलॉइड्स, सिंपल थाइलॉइड्स और मोर डेवलप्ड देन अलगी। अलगी से कुछ विशेष इसमें विकास हुआ है। फिर भी इसमें क्या है, रूट लाइक, स्टेम लाइक,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वह क्या है, लाइक दैट आर नो actual roots, stem and leaves. Means the body is a pseudo differentiated. इसका जो बॉडी है वह क्या है, pseudo differentiated, यानी इसमें बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो pseudo differentiated है। मतलब इसमें क्या है, रूट लाइक, जड़ के समान रचना, फिर स्टेम लाइक, स्टेम के समान रचना, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो यानी कहने का मतलब इसमें प्लांट बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीव्स में परफेक्टली डिफरेंशिएट नहीं है ना, यह लगता। और यह जो इस मतलब स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइटा का, वह अपने आधार पर, सबस्ट्रेटम पर एक विशेष प्रकार के रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, है ना। और राइजोइड्स के द्वारा क्या होता है, अपने आधार पर इस तरह की रचना होती है, और इस राइजोइड्स के द्वारा क्या होता है, आधार से यह चिपका रहता, ये कैसा, जड़ के सामान लगता। तो इस तरह से इसके बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी इसमें पूर्ण डिफरेंशिएशन नहीं हुआ प्लांट बॉडी का, है ना, इसलिए उसको सीरो डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक रचना, लेकिन अलगी से यह अधिक विकसित है। इसमें राइजोइड्स होते हैं, जिसके द्वारा यह प्लांट बॉडी आधार से लगे रहते, चिपके रहते। तो ये हो गया इसकी शारीरिक संरचना, हमने देखा। अब देखते हैं यह जो राइजोइड्स होता, यह यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है, यानी ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है, कोशिकीय और बहुकोशिकीय रचना होती है। अब इसके बाद इसमें इसकी जो प्लांट बॉडी होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। हमने पढ़ा है कि इसमें बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वह गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो मुख्य प्लांट बॉडी जो है वह क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटो अर्थात वह क्या है, हैप्लोइड। गैमेटोफाइट क्या हुआ, हैप्लोइड सेल वाला, और हैप्लोइड जो है रचना वाला क्या होता है, सेल होता है हैप्लोइड। हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड न्यूक्लियस होते हैं इस सेल में, उसको हैप्लोइड कहा जाता है। तो इसका प्लांट बॉडी चिपली क्या होता है, गैमेटोफाइटिक होता है। गैमेटोफाइटिक मतलब हैप्लोइड होते हैं और गैमेट का निर्माण करते हैं, इसलिए गैमेटोफाइट कहलाता है। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, जो सेक्स ऑर्गन वो क्या है, एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या है, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम होता। और ये एंथेरिडियम क्या करता है, ये एंथेरिडियम, ये जो गैमीट बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड बनाता है। ये एंथेरोजोइड क्या होता है, मेल गैमीट हो गया इसका। और ये एंथेरोजोइड्स क्या होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं ये एंथेरोजोइड्स। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया एंथेरिडियम, और ये सिंगुलर में हो गया एंथेरिडिया, इसका बहुवचन हो गया। अब
फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन वह क्या है? आर्किगोनियम। आर्किगोनिया, आर्किगोनियम। यह आर्किगोनियम क्या करता है? यह फ्लास्क शेप्ड होता है और इसमें एक सेल का निर्माण होता है, यानी एक सेल होता है और जिसमें फीमेल गैमीट होता है। तो जब क्या करता है, एंथेरिडियम एंथेरोजोइड रिलीज करता है और वह बाइफ्लैगेलेटेड होता है। तो ये एंथेरोजोइड्स है ना, क्या होता है, वाटर करंट के साथ आर्किगोनियम के पास आता है और उसके नेक्स्ट संरचना होते हुए क्या होता है, एक सेल में आता है और ये एंथेरोजोइड, और ये एक सेल को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। एक सेल को फर्टिलाइज कर देता है, वाटर करंट के द्वारा आता है और उसको एक सेल को आर्किगोनियम में आता है और आर्किगोनियम में आने के बाद उसको फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइज होने के पश्चात क्या होता है, तो डिप्लोइड डिप्लोइड सेल बनते हैं। इस डिप्लोइड सेल को, ये जो डिप्लोइड सेल बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद आर्किगोनियम में, तो इस डिप्लोइड सेल को स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, ये डिप्लोइड सेल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको जाइगोट कहते हैं। डिप्लोइड सेल और जाइगोट, ये क्या करता है जाइगोट, यह माइटोटिक डिवीजन ही करता है और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद क्या करता है, यह स्पोरोफाइट बनाता है। यानी लंबे काल तक इसमें जो है मियोटिक डिवीजन नहीं हो पाता है, मियोसिस नहीं होता है और इस तरह से क्या होता है, स्पोरोफाइट बन जाता है। और ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, ये स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमिटोफाइट से अटैच होता है। गेमिटोफाइट के फोटोसिंथेटिक भाग से यह अटैच होता है स्पोरोफाइट। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, स्पोरोफाइट का कुछ सेल जो है ना, सम सेल्स स्पोरोफाइट का यह मियोटिक डिवीजन करता है। यानी यह मियोटिक डिवीजन करता है, अर्थात इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद फिर क्या करता है, गैमीट बनाता है ना। गैमीटोफाइट गैमीटोफाइट बनाता है, पहले गैमीट बनता है और गैमीट से फिर गैमीटोफाइट बनता है। इस तरह से इसके प्लांट बॉडी में गैमीटोफाइट भी हो गया और स्पोरोफाइट भी होता है। यानी फिर ये गैमीटोफाइट क्या करेगा, है ना, फिर ये गैमीट बनाएगा और फिर क्या होगा, फिर ये स्पोरोफाइट के मतलब रूप में आएगा। इस तरह से गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं इसमें। तो इस तरह से इस ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट भी होता है और स्पोरोफाइट भी होता है। गैमेटोफाइट क्या हो गया, हैप्लोइड सेल वाला हो गया, स्पोरोफाइट क्या या डिप्लोइड हो गया। तो ये हो गया इसका रिप्रोडक्शन की बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने बताई। अब क्या है इसका आर्थिक महत्व, क्या ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या, तो वैसे तो ब्रायोफाइट्स का, है ना, कोई खास आर्थिक महत्व का नहीं है, कोई खास आर्थिक महत्व का नहीं है ना, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। फिर भी कुछ जो ब्रायोफाइट्स है जैसे मोसेस, यह क्या है, यह हर्बेसियस एनिमल्स, बर्ड्स, और ये हर्बेसियस एनिमल्स, बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स
मैमल्स के लिए यह क्या है, फूड के रूप में काम आता है, एज फूड। फिर क्या है, इसकी एक विशेष जाति होती है, उसको कहते हैं एस्पेजेनम। इस एस्पेजेनम में क्या होता है, पीट होता है। और ये पीट क्या है, तो फ्यूल के रूप में उपयोग में आता। पीट फ्यूल के रूप में उपयोग में आता। और फिर क्या करता है ये स्पेजेनम, यह वाटर होल्ड करता है। इसमें क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसलिए कुछ इसलिए क्या करता है, कुछ लिविंग मटेरियल्स को यह ट्रांसशिपमेंट करता। कुछ लिविंग मटेरियल को यह ट्रांसशिपमेंट करता है, मतलब उसको एक से सेल से दूसरे सेल में ले जाता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो ये हो गया, एस्पेजेनम में पीट होता है जो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में। और फिर इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, जिससे लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट होता है। हार्वेसियस एनिमल के लिए या फूड के रूप में, आहार के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त कहता है कि ये मोस और टुगेदर विथ लाइकेन, या लाइकेन के साथ मिल करके और अरे बेयर रॉक्स पर यह ग्रो करता है, किसके साथ, है ना, मॉसेस विथ लाइकेन्स। या पहला, है ना, क्या है, लिवी है, जो रॉक्स पर ग्रो करता। और फिर क्या करता है, रॉक्स पर ग्रो करके यह रॉक्स को डिकम्पोज करता है, रॉक्स को डिकम्पोज करता है। और हायर प्लांट्स डिकम्पोज कर देता है। और हायर जो प्लांट्स है, हायर प्लांट्स के ग्रो के लिए, है ना, ग्रो के लिए क्या करता है, एक सुटेबल सरकमटेंस बनाता, एक परिस्थिति बनाता। या रॉक्स को डिकम्पोज करके क्या होता है, हायर प्लांट्स के ग्रो के लिए क्या करता है, सुटेबल परिस्थिति बनाता है। ये सब काम करता। इसके अतिरिक्त मॉस कुछ और भी काम करता है। यह क्या करता है, यह सरफेस पर मैट्स के रूप में, है ना, ग्रो करता है, चटाई के रूप, मैट्स के रूप में। और इसलिए क्या होता है, यह सघन मैट्स के रूप में होता है। और इससे क्या होता है, तो पानी का जो है, मतलब रेन वाटर और भी वाटर को क्या होता है, and क्या होता है उसका, वाटर का, है ना, सॉइल के अंदर जाने में, मतलब ये मदद करता है। यानी वाटर को ये स्टोर कर लेता, इनफिल्ट्रेशन करता है सॉइल में, मैट्स। इससे क्या होता है, यह सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन से क्या करता है, बचाता, है ना। ये मैट्स के रूप में होता है और सॉइल इरोजन से बचाता है, और अन्य प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये अवसर प्रदान करता है। और क्या है, यह बेयर रॉक्स पर ये ग्रो करता है और प्लांट के सक्सेशन में मदद करता। तो इसका इतना आर्थिक महत्व हो गया। अब इसमें एक बात पीछे छूट गया, जिसको हमको बताना था कि इसको ब्रायोफाइट्स क्यों कहते। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों कहते, पहले ही मैंने बोला था। तो इसको एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। उभयचर का मतलब हुआ जो जमीन पर भी रह लेता है और
वह पानी में भी रहता है, उसको उभयचर कहते हैं। जैसे एनिमल जगत में, एनिमल किंगडम में एम्फीबिया होता है, कौन, जैसे फ्रॉग है वो एम्फीबिया कहलाता है। ठीक उसी तरह से ब्रायोफाइट जो है ये एम्फीबियंस है, यानी ये एक उभयचर है। क्यों पादप जगत का? इसलिए कि यह सामान्यतः सर्वाइव करता है, सर्वाइव ऑनलैंड, जमीन पर यह सर्वाइव करता, लेकिन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको क्या है? वाटर का नीड्स वाटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा गया। मतलब ब्रायोफाइट्स ये सर्वाइव करता है कॉमनली ऑन लैंड, बट इट नीड्स वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज व्हाई द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इस बात को आप समझ गए, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें बॉडी का क्या है? सीरो डिफरेंशिएशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। एंथेरिडियम और आर्किगोनिया के द्वारा, एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और आर्किगोनिया चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस तरह से मैंने आज आपको एक ब्रीफ अकाउंट एंड समरी ब्रायोफाइट्स का दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात इसमें और यह है कि मतलब एलगी यानी थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा तक क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जो क्या करता है? वैस्कुलर है ना, बंडल का निर्माण करता है और वैस्कुलरिटी लाता है, यानी सम्मान उत्तक का निर्माण नहीं हो पाया यहाँ तक, इस बात को भी ख्याल रखना है ना। यानी जाइलम और फ्लोएम यहाँ तक नहीं बना है। तो इस तरह से मैंने आज एक ब्रीफ अकाउंट आप सबों को ब्रायोफाइट्स के बारे में मैंने बताया। आप निश्चित रूप से है ना देखिए, और अभी तक जो आपने हमारे साथ आपने अपने हमारे साथ अभी तक जो अपना समय स्पेंड किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही आप इसको क्या कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस हमारे जेएम बायो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।